तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी के बीच में बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाया था, तो आपसे जो है मैं कंटिन्यू रहूंगा। और जो इस वक्त जो मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का जो है वो रियल नंबर चैप्टर 1 है, ये चैप्टर फर्स्ट का, जो कि ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इससे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का भी पूछे जाते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा रियल नंबर की, जिसमें ये वास्तविक संख्या, इसमें बायलिंगुअल भी है, आप बायलिंगुअल भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर फर्स्ट का, जो रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं है क्या, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें जो है कि फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कैसा है उसको हम लोग पहले तो पढ़ेंगे। तो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसको हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब किस तरह से इसका निम्नलिखित मतलब कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये 140 है। 140 को जैसे एलसीएम जैसे लेते हैं उस तरह से इसको पहले इसको फैक्टर्स में पहले ही करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आप पहले इसको 2 से करते हैं, 2 7 जो 40 0 हो गया। उसके बाद 2 से फिर चला करते हैं, तो 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10। अब तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये क्या, ये 5 से जाने वाला है, तो 5 7 जा 35। अब इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे करेंगे, देखिए 2 कितने 2 हैं 2, उसके बाद 5 एंड 7। अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए 2 को है तो यहाँ स्क्वायर 5 इंटू 7, ये मेरा हो गया क्वेश्चन का आंसर। जो कि ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इजी है, हर कोई कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी इसको बना सकता है। ये मतलब जो है आप बोल सकते हैं एक तरह का जो है ना, अपने हाथ में इसको रखना, ये अपने आप ये बन जाएगा। किसी को अगर एलसीएम आता है तो ये 110% जो है ये वो उसको कंप्लीट कर लेगा इसको। ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा है वो है 156 उसको भी सेम इसी तरह करेंगे। 156 देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें डिवाइड आना चाहिए कि आपको मतलब कि स्पीडली कैसे करना है। देखिए इसको हम 2 से लेके जा रहे हैं, तो 2 7 जा 40, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। आपको मतलब ज्यादा मतलब कि स्पीडली आना चाहिए डिवाइड, तब जाकर ये आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। ऐसे तो आप डिवाइड कीजिएगा ऐसे, तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा। इसमें आपको डिवाइड पूरा स्पीड में आना चाहिए, तब जाकर ये आप इसको स्पीड में बना सकते हैं। उसके बाद 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब 13 किसी का टेबल में नहीं आता, 13 को देख 13 का जो है 13 का टेबल में ही आता है, तो हम इसको लेके कोई फायदा नहीं है। आप इसको ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही कीजिए 2 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये इंटू 13, 2 स्क्वायर है 2 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, ये 3 है इंटू 13, तो ये मेरा हो गया इसका आंसर। तो बताइए कितना इजी है, बताइए। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, तो ये छोड़ने वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं। इसको तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी इसको बना सकता है। अगर एक बार उसको बता दिया जाए कि इस प्रोसेस को बनाना है तो वो इजीली इसको बना सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी है ना, तो वो इसको बना लेगा आराम से। कोई इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जानते हुए भी इसको छोड़ के चले आते हैं कि सर टाइम नहीं बचा, सर टाइम भी हो गया। तो इसको छोड़ना नहीं है। ये आपका ये जो है ना, ये इसमें 2 या 3 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो ये आपका सेव है, ये नंबर आपका ये सेव है, ये नंबर कहीं जाने वाला नहीं है।
तो इसको जो है ये आप इसको सबसे लास्ट में टच कीजिए या पहले टच कीजिए, लेकिन इसको बना के ही आना है, एग्जाम में इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये एक एक मार्क्स भी जो है ना इम्पोर्टेंट रखता है बोर्ड्स में। कोई बच्चा अगर टॉप करने वाला है तो उसको पूछिएगा उनसे कि कितने मार्क्स से तुम पीछे रह गए हो, 2 मार्क्स से, उससे पीछे रह गया, नहीं तो मैं स्कूल टॉप या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप या फिर स्टेट टॉप ऐसे में रह जाता हूँ। तो हर एक पॉइंट, हर एक 1 मार्क्स का भी वैल्यू रहता है बोर्ड्स में, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आप दूसरा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्या बोला है हम यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है क्या है। यहाँ बोल दिए, क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन होता क्या है, आखिर इसमें क्या है जो इसमें प्रयोग करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पढ़ेंगे क्या यूक्लिड विभाजन होता क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग ने पहले ही क्लास 4, 5, 6 में पढ़ चुके हैं कि आपको शायद याद होगा आप सबको कि एक फॉर्मूला था, हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। क्वेश्चन एक होता है, हिंदी में कहावत है, हिंदी में उसको बोला गया है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में क्या बोला है, डिविजन इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़े होंगे, आपको शायद याद होगा। तो इसमें यूक्लिड विभाजन का क्या बोला है, यहाँ पर जो है 0 इक्वल टू लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। देखिए आप लोग ने कभी डिवाइड भी किया होगा, है ना, कि जो मान के चलिए आपने डिवाइड किया किसी से, तो क्या ये 0 क्या यहाँ पर 0 आया, लास्ट क्या आएगा 0। क्या यहाँ पर कभी आपने -1 -2 कभी देखा है, कभी भी आपने कभी मतलब कि डिवाइड किया होगा, है ना, कभी किसी को डिवाइड किया है, बहुत सारा डिवाइड भी किए होंगे ना, डिवाइड तो आपको पता ही होगा। तो कभी जो रिमाइंडर कभी जो आया है, कभी माइनस में आया है, नहीं आया है। अगर माइनस में आया तो वो है ही नहीं, वो सही है ही नहीं, इसका मतलब अब तो कहीं गलत कर दिए हैं। माइनस कभी आया ही नहीं आज तक, देखे होंगे कि रिमाइंडर में जो है कभी माइनस आया ही नहीं। तो क्या बोला है, 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर, मतलब आर, या फिर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 की इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 से छोटा कभी यहाँ पर आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि कभी ना आपने देखा ही नहीं है कि -1 -2 -3 यहाँ पर कभी हुआ है रिमाइंडर में, कभी देखा है, नहीं देखा है। उसके बाद ये 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर एंड 0 लेस देन आर रिमाइंडर लेस देन बी, मतलब भाजक वो क्या होगा, रिमाइंडर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। रिमाइंडर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आपने फॉर्मूला लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको। एक मिनट आप पहले नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आप नोट कर लिया था आपने, आप देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। रिमाइंडर को प्लस करना है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर्स इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
इसका ये फॉर्मूला है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा 135 एंड 225 एंड 225। और ये बी क्या है, ये वाला मतलब क्या हो गया, डिविजर्स। क्या हो गया ये, डिविजर्स, बी मतलब। तो चलिए अब देखिए फॉर्मूला इसका यहां बिठाएंगे। ए क्या मानेंगे, हमेशा बड़ा वाला। ए मान लिए 225, बी वन छोटा वाला 135। ये हो गया बी। फॉर्मूला क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए ए इक्वल टू हो गया, ए कितना हो गया 225, बी क्या है 135। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, 135 इक्वल टू 135, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 12 3 9 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 1, कितना हो गया, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन मेरा आ गया 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया मेरा 90, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 90 आया मेरा। अब इसको छोड़ेंगे, अब मेरा हो गया ये ए क्या हो गया मेरा 135। अब इसका हो गया, अब इसका लेंगे। अब क्या हो गया 135 ये हो गया, तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये क्या हो गया रिमाइंडर। अब 9 से हम डिवाइड करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस, अब 90 में कितना ऐड करेंगे, देखिए 135, 91 जो 90, 5 होगा या 45, कितना हो गया प्लस 45। रिमाइंडर मैंने कितना आया 45, क्वेश्चन में मैंने कितना आया 1। ठीक है, अब इसको एक करेंगे 90 को। ठीक है, अब इसको लाएंगे यहाँ पर मतलब कि डिवीजन में, कितना हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 टू जा 90 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 0। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो छोड़ देना वहां पर। तो मेरा कितना निकला, डिविडेंड कितना निकला मेरा 45। क्या बोला है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा मेरा, एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया मेरा 45। मेरा ये हो गया आंसर। तो समझ में आया दोस्तों। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद से बना लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। और एक बात अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पाकुल का जो पाकुल में पुलिस लाइन पुरापाड़ा जो चौक है वहां पर मेरा एक आइडियल क्लासेस का भी नाम से है, लेकिन अभी बहुत जल्द मैं इसको रिन्यूअल करने वाला हूँ उद्यम इंस्टीट्यूट के नाम से। तो जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है ऑल सब्जेक्ट रहने वाला है ये। तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आप नोट कीजिए इसको और चलते हैं।